नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रास्ता पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की जो हस्तकला है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। समझ गए दोस्तों, आज हम राजस्थान की जो हस्तकला है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न है हमारा, हस्तकला उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है। जो हमारे हस्तकला उद्योग केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। जयपुर में, जोधपुर ग्रामीण में, सीकर में या पाली में। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण। कहाँ पर है, जोधपुर ग्रामीण है। और दोस्तों, आपको और बता दूं, कहाँ पर है, जोधपुर ग्रामीण में है। और हस्तकलाओं का जो तीर्थ है, क्या, हस्तकलाओं का, हस्त हस्तकलाओं का तीर्थ, ये कहाँ पर है, ये हमारे जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कितने शिल्पग्राम हैं। यानी कि राजस्थान के अंदर कितने शिल्पग्राम हैं। 4, 7, 3 या 2। 4, 7, 3 या 2। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे 3 क्या है, शिल्पग्राम है। कौन कौन से है वो, उनके नाम है, जवाहर कला केंद्र, पहला है जवाहर जवाहर कला केंद्र। ये कहाँ पर है हमारा, ये जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। दूसरा कहाँ पर है हमारा, वो है पाव शिल्पा शिल्पग्राम, पाव शिल्पग्राम। ये कहाँ पर है हमारा, ये है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। और जो तीसरा है वो है हवाला हवाला शिल्पग्राम, हवाला शिल्पग्राम। ये कहाँ पर है हमारा, ये है उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। तो राजस्थान में कितने शिल्पग्राम है, वो है 3। समझ गए कौन कौन से, जवाहर कला केंद्र जयपुर, दूसरा है पाव शिल्पग्राम जोधपुर, और तीसरा है हवाला शिल्पग्राम उदयपुर। तो इसका राइट आंसर 3 3 हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। जो ब्लू पोट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर, राजसमंद, पाली या कोटा। जो ब्लू पोट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर, राजसमंद, पाली या कोटा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, जयपुर। जयपुर की क्या प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। और जो ब्लैक पोट्री है, क्या, ब्लैक पोट्री, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। और जो कागजी पोट्री है, कागजी पोट्री कागजी पोट्री, वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, वो हमारी प्रसिद्ध है नाथागाजी, नाथागाजी और अलवर, अलवर, नाथागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। समझ गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, जयपुर। जयपुर की प्रसिद्ध है क्या, ब्लू पोट्री। समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा, मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, जयपुर में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में या जयपुर में। ओ सॉरी, ये 2 बार टाइप हो गया है। सॉरी सॉरी, ये 2 बार टाइप हो गया है। कहाँ पर है मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी, वो दोस्तों हमारे जयपुर के अंदर है। जयपुर में कहाँ पर है ये सीतापुरा में है। कहाँ पर, सीतापुरा, जयपुर। समझ गए। सीतापुरा जयपुर के अंदर क्या है, मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है। तो इसका राइट आंसर जयपुर हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा, हरी कागज पर सोने का काम क्या कहलाता है। जो हरी कागज है उस पर जो सोने का काम होता है उसे क्या कहते हैं, तारकसी, कच्ची मीनाकारी, थेवा कला या कुंदन कला। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर थेवा कला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थेवा कला। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये हमारे प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। समझ गए। और जो थेवा कला का प्रारंभ है वो किसके समय काल में हुआ था, वो सावंत सावंत सिंह के समय में हुआ था।
सावन सिंह के समय में हुआ था। और जो हमारी जो थेवा कला है उसको प्रसिद्ध किया था, किसने किया था उसको प्रसिद्ध? वो किया था नाथूजी ने, नाथूजी सोनी ने। किसने किया था? नाथूजी सोनी ने। समझ गए दोस्तों? इसका राइट आंसर थेवा कला हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, बीकानेर की, सीकर की या जैसलमेर की? जो उस्ता कला है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर की प्रसिद्ध है। और उस्ता कला होती क्या है? देखो, उस्ता कला वो होती है जिसमें ऊँट की जो खाल है, ऊँट की खाल है उस पर जो सुनहरी, जो ऊँट की खाल पर जो सुनहरी नक्काशी नक्काशी करते हैं उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उस्ता कला कहते हैं। जो कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। समझ गए? अगला प्रश्न है हमारा, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? जो मीनाकारी है उसकी जो कला है वो सर्वप्रथम राजस्थान में किसके द्वारा लाई गई थी? अनूप सिंह, राम सिंह प्रथम, जय सिंह या मान सिंह प्रथम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह प्रथम। किसने लाया था? मान सिंह प्रथम ने लाई थी। क्या लाए थे? मीनाकारी की कला। कहाँ से लाए थे? वो लाहौर से लाए थे। और ये मीनाकारी की कला लाहौर से, कहा लाहौर, लाहौर में कहाँ से आई? ये आई थी ईरान से। कहाँ से आई थी? ईरान से। ईरान से लाहौर, लाहौर से फिर जयपुर। कहाँ पर? जयपुर। समझ गए? तो इसका राइट आंसर मान सिंह प्रथम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है इसमें जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र हमारा कहाँ पर है? वो है हमारे जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। तो इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। समझ गए? अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध मसूरिया साड़ी बनाने वाला प्रमुख केंद्र है। जो मसूरिया साड़ी है, जो ये साड़ी का क्या प्रकार है, मसूरिया साड़ी है, वो कहाँ पर बनाई जाती है? झालावाड़ में, कैथुन में, चौहटन में या बागौर में? तो दोस्तों जो हमारी मसूरिया साड़ी है वो उसका प्रमुख जो केंद्र है वो कैथुन है। कैथुन कहाँ पर है? कोटा के अंदर। कहाँ पर है? कोटा के अंदर। और एक जगह और बनाई जाती है जिसका नाम है मांगरोल। कहाँ पर बनाई जाती है? मांगरोल। और मांगलोर, मांगलोर कहाँ पर है हमारा? ये है हमारा बारा के अंदर। कहाँ पर है? बारा के अंदर। और एक बात और बता दूं दोस्तों, जो मसूरिया साड़ी है उसको राजस्थान की बनारसी, बनारसी साड़ी कहते हैं। समझ गए? यानी कि राजस्थान की बनारसी साड़ी किससे कहते हैं? मसूरिया साड़ी को कहते हैं। समझ गए? अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजस्थान में लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान में लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा या झालावाड़? तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा जयपुर व उदयपुर। क्या? जयपुर व उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लाख उद्योग है वो कहाँ, उसका केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर व जयपुर के अंदर है। समझ गए? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, जयपुर व उदयपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजस्थान में हाथी दांत का काम होता है। जो हाथी के दांत है उनका काम कहाँ पर होता है दोस्तों? जयपुर, मेवाड़, उदयपुर में, उदयपुर, कोटा, बूंदी में, राजसमंद, शाहपुरा में या भीलवाड़ा या कोटा में? तो दोस्तों हाथी दांत का जो काम होता है वो हमारे जयपुर, मेड़ता और उदयपुर में होता है। कहाँ पर होता है? जयपुर, मेड़ता और उदयपुर के अंदर। समझ गए? और इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। और हाथी दांत से क्या बनाई जाती है? चूड़ियाँ। क्या बनाई जाती है? चूड़ियाँ बनाई जाती है। समझ गए? तो अगला प्रश्न है हमारा, पीतल पर मीनाकारी की कला का संबंध है। जो पीतल है, पीतल तो धातु है, उस पर जो मीनाकारी की कला है उसका संबंध कहाँ से है? बीकानेर और जोधपुर से, जयपुर और अलवर से, अलवर और भरतपुर से,
कोटा और बूंदी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जयपुर और अलवर से। जो पीतल पर जो मीनाकारी करते हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। समझ गए? और इसे जो पीतल की जो मीनाकारी करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुरादाबादी। क्या कहते हैं? उसे मुरादाबादी कहते हैं। समझ गए? उसको क्या कहते हैं? मुरादाबादी कला कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरादाबादी कला। समझ गए? तो इसका राइट आंसर दो हो जाएगा, जयपुर और अलवर। अगला प्रश्न है हमारा, तांबे पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? यानी जो तांबा है, जो तांबा धातु है, उसकी जो मीनाकार उसके ऊपर जो मीनाकारी की जाती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी, कोटा, अलवर या भीलवाड़ा? बूंदी, कोटा, अलवर या भीलवाड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर तांबे की जो मीनाकारी है वो की जाती है। समझ गए दोस्तों? अगला प्रश्न है हमारा, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा, राजसमंद, पाली या भरतपुर? देखो, कोटा, राजसमंद, पाली या भरतपुर। जो पिछवाई चित्रकला है, जो पिछवाई चित्रकला है वो हमारी राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद की प्रसिद्ध है। राजसमंद में कहाँ पर है ये नाथ द्वारा। कहाँ पर है? नाथ द्वारा में। समझ गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजसमंद। और एक बात और बता दूं, तो इसके चित्रकार हैं, किसके? पिछवाई के जो चित्रकार है उसका नाम है नरोत्तम लाल शर्मा। क्या है? नरोत्तम लाल शर्मा। नरोत्तम लाल शर्मा। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न है हमारा, चीड़ का पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जो चीड़ का पोमचा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती, मेवाड़, शेखावाटी या जयपुर? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हाड़ौती हो जाएगा। क्या है? हाड़ौती। हाड़ौती का जो चीड़ का पोमचा है वो है प्रसिद्ध है। ये कौन से रंग का होता है? ये काले रंग का होता है। समझ गए? उनको कौन ओढ़ती है? इनको विधवा, विधवा महिलाएं ओढ़ती है। समझ गए? ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये हाड़ौती का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही तक खत्म होती है। आपको कमेंट करके बताना है आपको इनमें से कितने परसेंट सही हुए। सही से बताना है आपको कितने परसेंट सही हुए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।